हेलीकॉप्टर बैठ के दिल्ली आ चुके हैं और बराबर खबर आ रही है। एक करके तो क्या कर रहे हो, अपने कपड़े पे कब चले गए हो। और अभी भी खबर मिली है कि हमारे मंत्री साहब आपके बीच में कुछ समय पे आने वाले हैं। हेलीकॉप्टर से उतर के गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी से उतर के मीटिंग की तरफ आ रहे हैं। मंत्री महोदय देखिए मंत्री को माला अर्पण किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों एंड शांतिपुर गांव के वासियों, आप लोग हमारे इस समारोह में आने के लिए टाइम दिया है, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों, हम कई बार अपना पैसा 70 करोड़ रुपया स्टेट बैंक में भिजवाए, लेकिन गली में कुछ आतंकवादियों ने हमारा पैसा लूट कर गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे बीच में मौजूद है इंस्पेक्टर जिसका नाम अजय सिंह। उन्होंने अपनी जान पर खेल कर जान की परवाह न करते हुए इस पैसे को जनता तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उसका माल्यार्पण करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, शांतिपुर गांव के वासियों, आप लोग जानते हैं कि मंत्री राम और आप लोगों के बीच में कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल में हो गए मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों की राजनीति करते हुए। और हमने जब भी कोई कार्य किया वो जनता के हित में किया। जब शांतिपुर गांव का हमने निरीक्षण करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि शांतिपुर गांव के हालात बहुत खराब है, कि शांतिपुर गांव के लिए कुछ किया जाए। तब मेरे प्यारे भाइयों, इस शांतिपुर गांव के लिए हमने 52 किलोमीटर खंजा का निर्माण दिलवा दिया ताकि हमारे शांतिपुर गांव के भाइयों को आने जाने में कोई कष्ट न हो सके। शांतिपुर गांव में हमारे बहुत से इंसान थे जिनके पास छत मजबूत नहीं थी, रहने के लिए आवाज नहीं था, मकान नहीं था। तो हमने सोचा कि जिनके पास छत मजबूत नहीं है उनके लिए भी कुछ किया जाए। तब मेरे प्यारे भाइयों, उन गरीब भाइयों के लिए हमने आवास का निर्माण करवा दिया। बहुत से हमारे इंसान है, हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं जो हमारे दिए हुए आवास में रहते हैं और अपना जीवन सुखमय से बिता रहे हैं। मंत्री से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शांतिपुर गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं। शांतिपुर गांव के बच्चे और बूढ़े जवान कभी निरक्षर हो गए, साक्षर नहीं था हमारा शांतिपुर गांव, क्योंकि मजबूरी यहाँ पर यह थी कि कोई कॉलेज नहीं था। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस शांतिपुर गांव में हमने इंटर कॉलेज का निर्माण करवा दिया ताकि हमारे शांतिपुर गांव के बच्चे इसमें पढ़े और हमारा गांव शांतिपुर साक्षर हो जाए। बहुत से हमारी माताएं थी, बहुत से हमारी बहनें थी जो भली जवानी में विधवा हो गई, बेसहारा हो गई, पति मर गए। कौन सहारा उनका बनता, हम सहारा बने। उन बहनों के लिए हमने विधवा पेंशन करवा दी। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो विधवा पेंशन पा रही है और अपना जीवन सुखमय से बिता रही है। और हमने जब से सरकार की कुर्सी को हासिल किया तो हमने एक वादा किया है कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, देश में आतंकवाद नहीं पैदा होगा। ये हमारा वादा है।
अगर हमारी सरकार में कोई भी गुंडागर्दी करता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, तो हमारी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो मेरा भाई है, मेरा भाई गुनाह करता है, तो हमारी सरकार में वो मेरा भाई भी नहीं बख्शा जाएगा। कृपया ये आगे लक्षण लाल भैया जी मेला कमेटी से नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार बहन, ये नमस्कार। 30 रुपया कलम में पुरस्कार दिया, कोर्ट को धन्यवाद है। भैया आप हमारे समारोह में आने के लिए कहें दिया, इसके लाख लाख आभारी हूँ। लेकिन सबसे पहले अपना नाम बताइए और जो आपके साथ में लड़की है उसका नाम बताइए। उसके बाद जो कष्ट हो, परेशानी हो, कि जनता की फरियाद को, वो कष्ट परेशानी को सुनने के लिए तो हिजाम अवतारी शांतिपुरा में आया है। आइए क्या बताऊंगा। हमारा नाम मोहन है और हमारी हमारे समारोह में आने के लिए आए हो, धन्यवाद है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके ऊपर कोई कष्ट है, परेशानी है, तो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कहने में डरते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो भैया मोहन सुनो, तो करो इस तरह और करो इस तरह से ना हो, करो इस मदद हर करे हुआ क्या तुम्हें, आप मुझको और हुआ क्या तुम्हें, आप मुझको और पास आए जो आंसू लगी के हम। कोई बात नहीं, बताना तो चाहता हूँ लेकिन डर लग रहा है आप कहीं नाराज ना हो जाए। अरे भैया, अरे हम शांतिपुर गांव के कष्ट को, परेशानी को सुनने के लिए ही तो शांतिपुर गांव में आए। और बताऊंगा साहब मैं जिस काम से आया सब तेरे घर की यहाँ लगा कर सब अच्छे सुनाते हो, लगा कर गाँव में सब अच्छे सुनाते हो और सब तो जनता भैया मोहन, लीड देख लियो भैया मोहन, कम करो लीड है, कम करो ढोलक के लीड। अरे वाह, जोत कर दिया फल
हेलो 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 भैया मोहन तो डरो ना डरो, तुम निडर हो कहो, तुम डरो ना दुल्हन ने बता दीजिए इसका कष्ट तुम पे है भारी पड़ा, साफ साफ ये हमसे भैया। मेरा इंसाफ करो, नहीं मेरा इंसाफ करो, नहीं अब देर लगाओ, भैया नागेश्वर को सबर करो भैया, सबर करो। अगर मेरे भाई ने गुनाह किया, आपकी बहन के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश किया, फैसला होगा इसी शांति पर गांव की सवार हुआ, फैसला होगा, जनता देखेगी। बहुत अच्छी बात, मैं यही देखने के लिए आया हूँ। वाह राम अवतार वाह। समारोह में ज्यादा तो बहुत लंबे लंबे भाषण झाड़ देता, जनता की सेवा करूंगा, बहन की बेटियों की इज्जत बचाऊंगा। अरे ससुरा सगा हमारा भाई को गुंडागर्दी कर रहा है तो देश की रक्षा कौन करेगा? बेटिया जी आगे से कि आपके बड़े भैया और प्रदेश मंत्री राम अवतार बुला साले को। ठीक है सर। हेलो हेलो छोटे से कौन आइए मंत्री साहब, याद कर नहीं बेटी भी नागेश्वर, तू जानता है कि हमारा भैया पूरे प्रदेश का मालिक, और शांति में गांव में कॉलेज हमने इसलिए खुलवा दिया था कि बहनों को पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े।
उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए कल बहन सुमन गई थी कि उसके साथ उन्हें छेड़छाड़ किया, बदतमीजी किया, गुंडागर्दी किया। यहाँ के तो भैया जो आपकी ये शिकायत आई है ना वो बिल्कुल गलत है। अरे हम इनकी जान बिल्कुल कर नहीं सकते। वही आगे थोड़ा देख, वही आगे थोड़ा ना जब छेड़छाड़ किया हमारे टीम में तो वापस आता है कि अपने संस्कृत से बोल के तेरे एनकाउंटर करवा दूं, गोली मरवा दूं, साले बात तमीज कहीं के। अरे बिगड़ दी जाती तेरी चाल अभी जाटों से कम हुई। तो इस लड़की के साथ और किया गुनाह का काम, ए है तू जाना नहीं हो जाए क्या अंजाम, या नाम मेरा बदनाम अभी जाता है यार। छेड़छाड़ करेगा, गुंडागर्दी करेगा। हम देश के भ्रष्टाचार को मिटाने में तुले हुए हैं और तू साला हमारा भाई होकर के देश में भ्रष्टाचार पैदा तू समझता कि हमारा भैया प्रदेश का मंत्री है, हमारा तुमन के पैरों में माफी मांग, अगर पहले तुमने माफ ना किया, माफी ना मांगा तूने तो संतरी से कहकर तुझे गोली मरवा दूंगा। समझ ना भैया ना, बिल्कुल आपके बच्चों को हरगिज नहीं हम टालेंगे। नागेश्वर, इसी जनता ने हमको वोट दिया है तो हम दिल्ली पहुंचेंगे। अगर माफी नहीं मांगा, तुमने माफ ना किया तो तुझे गोली मरवा दूंगा। समझ में ना भैया जरूर मांगेंगे, जरूर इस लड़की से आज हम माफी जरूर मांगेंगे। सुमन आज तू भैया के सामने तुम्हारे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अब इतनी भारी गलती हम कभी हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है नागेश्वर भैया, आपने भरे समाज के आगे उससे माफी मांगा है तो मैं आपको माफ करता हूँ। और ये हरकत कभी किसी लड़की के साथ मत करना जो मेरे सामने किया था। वाह भैया वाह, आज जीवन में हमने पहली बार देखा है, पहली बार एक शांति नगर में भरी बैठक में शांति वालों का दिल बहुत बड़ा है मेरे भैया। इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद मुझे माफी मिली। शांति वालों का दिल इतना सा नहीं बल्कि इतना सा। भैया मोहन भैया तुमने मेरे भाई ने गुनाह किया था, शिकायत मिली, समारोह हमने फैसला कर दिया। वो तो आपकी बहन ने माफ कर दिया, हमने माफ किया है। अगर बहन तुम्हारे ने माफ किया होता, साली को गोली मरवा दिया होता इसी जगह पर हम। मैं इसीलिए आपके पास आया था। अच्छा मंत्री साहब, नमस्कार भैया, नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों, आई एम शांति प्रधान की बात। आप लोग के बीच में बोलने का मुझे मौका था, लेकिन अभी फोन आया है दिल्ली से। कुछ कार्य के लिए मुझे दिल्ली जाना है, बहुत जरूरी, इसलिए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।